इस वीडियो में हम जानेंगे अकादमिक वर्ष 22-23 में ग्रेड 1, 2, 3 में किस प्रकार भाषा में काम किया जाएगा। वर्ष 2022-23 की वार्षिक योजना को निम्न 2 बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। नंबर 1, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर ले। निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को 2025-26 तक प्राप्त करने की ठानी है। अगर हम भाषा की बात करें, भाषा के लिए लक्ष्य है समझ के साथ पढ़ना, जो कि बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से है। बच्चा जब किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने लगे तब माना जाता है कि वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ पढ़ना एकदम से नहीं हो जाता है, इसके लिए कुछ बेहद जरूरी चरण होते हैं, जैसे ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, डिकोडिंग और पठन। अगर इन पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा तभी हम समझ के साथ पढ़ने तक की यात्रा कर पाएंगे। तो आप पाएंगे कि इस बार की जो वार्षिक योजना बनाई गई है वो इसी को ध्यान में रख के बनाई गई है और इसमें किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे उसको अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है। दूसरा, लिखना। समझ के साथ पढ़ने के साथ ही लिखने के कौशल का विकास भी बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। समझ के साथ लिखने का कौशल विकसित करने के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना होगा। ये चरण होंगे उभरता लेखन, देखकर लिखना, साझा लेखन, रचनात्मक लेखन। एक तो बिंदु हुआ कि हमें निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक और उसके कदम बढ़ना है। अभी हम 22-23 में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे 25-26 तक इस लक्ष्य को पूरा कर रहे होंगे। दूसरा है कोविड-19 का जो बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है। कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाई हैं, बहुत से बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग व निर्देशन नहीं मिल पाया जिनकी उन्हें ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों ने जो पूर्व में दक्षताएं और कौशल प्राप्त किए थे वे उनको भी भूल गए हैं। बच्चों में उनकी उम्र और कक्षा के अनुसार जो दक्षताएं होनी चाहिए वे उनमें नहीं आ पाई हैं और इससे भी ज़्यादा अधिक बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक नुकसान हुआ है और वे अपनी भावनाओं एवं मनोभावों को व्यक्त करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इनको भी ध्यान रखते हुए आगामी वर्ष की योजना आप पाएंगे कि भाषा की योजना में सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव को विशेष स्थान दिया गया है। भाषा में वार्षिक योजना पर जाने से पहले आपके साथ एक उदाहरण शेयर करता हूँ कि जिस तरह आपने ऑर्केस्ट्रा को देखा होगा, ऑर्केस्ट्रा में एक साथ कई वाद्य यंत्र बजते हैं और आवाज़ कानों को मधुर लगती है, लेकिन मान लीजिए कोई एक वाद्य यंत्र सुर से अलग हो जाए या तार टूट जाए, सबके साथ तालमेल मिलाकर ना चले तो पूरा संगीत बिगड़ जाएगा, मधुर नहीं लगेगा। ऐसा ही भाषा के कौशलों के साथ भी होता है। यदि जो भाषा के कौशल हैं उनको एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा या उनमें आपस में सुसंगता नहीं होगी, जैसे ऑर्केस्ट्रा में मधुर संगीत नहीं आएगा, ऐसे ही भाषाई कौशल पूरे नहीं हो पाएंगे और कुल मिलाकर रिजल्ट ये होगा कि पढ़ना नहीं हो पाएगा। अब अगर ये सवाल हो रहा होगा कि मैं किन भाषाई कौशल की बात कर रहा हूँ, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। भाषाई कौशल के अंदर 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू शब्दों को पहचानना, दूसरा अर्थ निकाल पाना। अब ये दोनों पहलू अगर हम इतने ज़रूरी हैं कि अगर इनको मैथमेटिकली इक्वेशन में डालें तो इनको इस तरह लिख सकते हैं कि शब्द पहचान गुणा अर्थ निकाल पाना बराबर समझ के साथ पढ़ पाना। क्योंकि गुणा का निशान इसलिए लगा रहे हैं कि आप देखेंगे कि अगर इसमें से एक भी 0 हो जाएगा तो समझ जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारा अगर समझ वाले स्थान पे अगर हमें आंसर 1 लाना है वो कब पॉसिबल है, जब दोनों जगह यानी शब्द पहचान और अर्थ निर्माण 1 और 1 होगा, यानी 1 गुणा 1 बराबर 1। अगर इन दोनों में से एक को भी हम कम ध्यान देते हैं तो हमारा जो पूरा रिजल्ट है समझ उस पर असर पड़ने वाला है, वो कम मिलेगा हमें। तो शब्द पहचान के अंदर आप देखेंगे लिखा हो प्रभाव पूर्वक शब्द पहचान। तो फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं, प्रभाव से नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी अधिकतर एनर्जी जो पोटेंशियल है उनका वो सारी कहाँ लग जाती है, शब्दों को पहचानने में लग जाती है। तो अर्थ निर्माण का कौशल थोड़ा पीछे रह जाता है। इसलिए एक पर्टिकुलर एक राइट फ्लुएंसी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब वो फ्लुएंसी से पढ़ने लगते हैं तभी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर हम प्रभावपूर्वक शब्द पहचान में जुड़े कि इनमें और क्या क्या कौशल हो सकते हैं, वर्ण ध्वनि के से संबंध को जानना, जल्दी व सही डिकोडिंग कर पाना। अर्थ निर्माण की अगर हम बात करें तो इसमें से बच्चों के पास बहुत ज़्यादा शब्द भंडार होना चाहिए, अनुमान लगाने के कौशल, पूर्व अनुभवों से जोड़ पाने के कौशल, पाठ के हिस्सों को आपस में जोड़ पाना, ये सब अर्थ निर्माण के कौशलों में आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भाषा का
आगामी वर्ष की योजना है 2022-23 की, इस बात को भाषाई कौशलों को विशेष फोकस किया गया है। और आप देखेंगे भाषा की जो आगामी वर्ष की योजना है उसमें संतुलन को बनाया गया है। वो संतुलन किस किस में है, यानी शब्द पहचान पर और अर्थ केंद्रित के बीच में। वो संतुलन किसके बीच में है, मौखिक भाषा विकास और पठन और लेखन के बीच में। मौखिक भाषा विकास में बोलना व सुनना आ जाते हैं और पठन और लेखन में पढ़ना व लिखना आ जाते हैं। तो आप पाएंगे कि जब हम इसी को संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति भी कहते हैं, यानी हमें मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, डिकोडिंग, पठन और लेखन पर एक साथ काम करना होगा। तमाम शिक्षाविद अपने शोध के आधार पर बताते हैं कि बच्चे भाषा को समग्रता में सीखते हैं। मौखिक भाषा विकास, लिखना, पढ़ना एक दूसरे के साथ चलें तो बेहतर रहता है। ये सारे कौशल एक साथ में सिखाए जा सकते हैं। शुरुआती दौर में मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा सकता है। लेखन को डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास से जोड़कर करवाया जाए तो बेहतर रहेगा। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप देखेंगे भाषा की वार्षिक योजना इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। तो आप देखेंगे कि अकादमिक वर्ष 22-23 में मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन एवं लेखन की दक्षताओं पर साथ साथ कार्य किए जाने की योजना बनाई है। इसके आधार पर जैसे हमने भी चर्चा की, ताकि बच्चे निर्धारित कौशल एवं दक्षताओं में निपुणता हासिल कर पाएं। एक उदाहरण के लिए अगर मैं 5 से 8 सप्ताह की बात करूं, इसमें हम किस पे फोकस होगा, तो आप देखिए कहानियों, कविताओं के द्वारा मौखिक भाषा विकास और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव पर काम एवं इससे संबंधित रचनात्मक लेखन, 7 वर्णों और 2 मात्राओं से बने शब्द पढ़ना एवं सरल वाक्यांश पठन, बुक की सहायता से पठन कार्य। तो आप देखेंगे कि इसमें मौखिक भाषा डिकोडिंग पे भी काम कर रहे हैं हम, वर्णों और जो मात्राओं पे काम कर रहे हैं, पठन पे भी काम कर रहे हैं बिग बुक की सहायता से, और लेखन पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लेखन को सबके साथ लेकर चल रहे हैं। जब हम मौखिक भाषा पे काम करेंगे, जब हम डिकोडिंग पे काम करेंगे, जब हम पठन पे काम करेंगे, इनसे जुड़ा हुआ लेखन पे भी काम हमें करना है। तो एक साथ चारों को हमें लेकर चल रहे होंगे। भाषा के लिए एक बात तो हम वार्षिक योजना में ध्यान रखेंगे कि वैसे तो आकलन हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न होगा, पर एक शाब्दिक आकलन को भी तय किया गया है। शाब्दिक आकलन अकादमिक सत्र 22-23 में कक्षा 1 से 3 में 2 बार करना है हमें, सप्ताह 9 में और 18 में। आकलन के बाद क्या करना है, आकलन के बाद जो बच्चे आकलन में दक्षताओं को सीख गए हैं उनके साथ अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करेंगे और उन्हें अवसर देंगे, और जो बच्चे दक्षताओं को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं उनके साथ शिक्षक को रेमेडियल कार्य करना होगा। तो आप देखेंगे कि सप्ताह 9 में जब आकलन किया हमने, इसके बाद का जो शाब्दिक आकलन का सप्ताह है उसकी योजना पे अगली वीडियो में बात करेंगे हम। तो उसमें कोर यही रहेगा कि दक्षताओं बच्चों की परेशानियों को पहचाने और उनको दूर किया जाए। तो इसमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये कह देता हूँ, ये बता देता हूँ कि सप्ताह का मतलब 6 दिन से ना होकर हम शिक्षक अपनी परिस्थिति अनुसार उसको बढ़ा भी सकता है, पर मकसद यही है कि वो बच्चों के अंदर लक्ष्य दक्षताएं की संप्राप्ति कर पाए। और ध्यान देने योग्य ये भी बात है, अगर आप इनके उदाहरण टीजी से देखेंगे तो सप्ताह 6 व 19 में दक्षताओं के आधार पर गतिविधियों में की जटिलता और सीखे जाने वाली दक्षताओं में वृद्धि हो रही है। तो अभी हमने भाषा की वार्षिक योजना किस आधार पर बनाई गई है और किन पहलुओं को उसमें ध्यान में रखना है पर बात की। साप्ताहिक योजना के एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।